अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर सर एक चीज़ का फ़र्क है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन जो पहला पार्ट है आपका जो यहाँ तक ख़त्म होता है, यहाँ तक, तो पहला पार्ट आपका सिर्फ ये पहली जो लाइन है यही है। तो इसको आपने सोचना है कि इसमें आपका पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पता होगा। अब इसके अंदर आपने वैल्यू तो आपको पता चल गया कि -4 इसके अंदर पुट करनी है, और फैक्टर लिखा हुआ है, तो फैक्टर लिखा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो x की वैल्यू -4, या इन्होंने पी ऑफ एक्स लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को जो होता है वो हम पी ऑफ एक्स फंक्शन के तौर पे लिखते हैं। अब यहाँ मैं -4 पुट करूँगा, अब ये क्योंकि उन्होंने बताया कि फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर आपको पता होना चाहिए कि जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। अगर रिमाइंडर नहीं बताया हुआ, अगले केस में बताया हुआ है उन्होंने रिमाइंडर कि जब आप x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 है। पहले वाले केस में बताने की ज़रूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फैक्टर है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एल और एम वेरिएबल के अंदर, लीनियर इक्वेशन एल और एम वेरिएबल्स। तो 40 -40, अब इसमें 4 से आप डिवाइड कर दें तो आसान हो जाएगा। इसमें से 4 यानी कि इस तीनों वैल्यूज़ को आप 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है, तो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी। 16 4 में आता है और 4 1, और 40 10 सर। तो 4 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। या एक और मैं काम करता हूँ इस दफ़ा, मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल ही लेता हूँ। तो m की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 4l-10। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, क्योंकि अब सब्सटीट्यूशन से मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है, तो ये भी मैं सब्सटीट्यूशन से करवाऊंगा। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल दें, अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है, तो x-2 है आपके पास इधर। अब सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं इसी का क्वेश्चन का, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और ये आपने इसके अंदर पुट करना है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा 36 होगा। तो 2 आपने पुट कर दिया, रिमाइंडर आपका 36 उन्होंने बताया हुआ। इनको अगर आप ऐड करें 24 और 8 को 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। m की वैल्यू हमें पता है, तो वो मैं इधर पुट कर रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो 1 से हमें वैल्यू पता चल गई, वो मैं इधर पुट कर रहा हूँ। तो अब ये m आ गया, m की जगह पे मैं पुट करूँगा 4l माइनस 10। टू 4s आर 8 और 2 10 माइनस 20 इधर आके प्लस हो गया, या आपके पास 12 हो गया। तो l की वैल्यू आ जाएगी 24/12 2। अब 2 आपके पास वैल्यू आ गई, वो आप इधर पुट कर दें, तो आपके पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। 8 माइनस 10 माइनस 2। तो l की वैल्यू आपके पास आ गई 2, m की वैल्यू आ गई -2। यहाँ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके आपने बताना है कि उसकी l और m की वैल्यू क्या आएगी। आपका पॉलिनोमियल x के अंदर है LX³ प्लस MX² -4। तो x की जगह पे आप बारी बारी, ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो बारी बारी आप ये पुट करें। सबसे पहले x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने पॉलिनोमियल के अंदर 1 पुट करना है x की जगह। और आपके पास रिमाइंडर उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास जब आप x - 1 पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर -3 होगा। और इसी तरह जब आप x की जगह पे आप -2 पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए ये। उन्होंने रिमाइंडर दोनों बताए हुए हैं, दोनों केसेस के। तो ये आपका x - 1 वाला केस है, तो इसमें आपके पास -3 रिमाइंडर आएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब होता है, यानी कि आपका पहला नंबर पहले नंबर के साथ, दूसरा नंबर दूसरे के। तो l + m - 4 हो गया। और यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो l + m आपके पास हो गया 1। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब सेम इसी पॉलिनोमियल के अंदर अब x + 2 = 0 हम करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। अब आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर इस दफ़ा अब आपने -2 पुट करना। तो जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ मैंने -2 पुट कर दिया। और रिमाइंडर जिस तरह मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है कि x, जब आपने x + 2 से वैल्यू निकालनी है जो कि x - 2 आई है, x = -2, तो तब आप ग्रीन के हिसाब से दूसरा जो आपका रिमाइंडर दिया हुआ वो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपके पास 12 रिमाइंडर दिया हुआ, तो इस साइड पे 12 आएगा। -2 की पावर 3 -8 होता है, तो -8l -2 की पावर 2, तो 4 -4। ये 4 इधर आके ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं आखिर में इस तरह लिख रहा हूँ। और इसमें से आप देख सकते हैं कि 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो मैं 4 भी कॉमन निकाल रहा हूँ। और दोनों साइड से मैं 4 कैंसिल कर दूंगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -2l + m = 4। अब ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। तो इस केस के अंदर मुझे आसान ये लग रहा है कि मैं इनको सिंपली इक्वेशंस को माइनस कर दूँ, ताकि आपके पास m और m कैंसिल हो जाए और आपके पास l की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। तो सब्ट्रैक्ट
2, यानी कि इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आपके पास ऊपर जाती है इक्वेशन। तो -2l + m = 4, और जो आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी इक्वेशन हम नीचे लिखेंगे। नीचे वाली इक्वेशन क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 4 - 1 3, ये आपस में कैंसिल हो गया, प्लस m - m, -2l - 3l माइनस, और यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3/-3 यानी कि -1। अब l की वैल्यू आ गई तो m की वैल्यू के लिए आपकी मर्ज़ी है, इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर दें l की, या फिर इक्वेशन 2 के अंदर 1 और 2 में किसी में पुट कर सकते हैं। मुझे आसान लग रहा है कि मैं इस पहली इक्वेशन में पुट कर दूँ, l + m = 1, -1 + m = 1, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1, इधर आके प्लस हो गया, तो m आपके पास 2 आ गया। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक l की वैल्यू आ गई और एक m की। इन्होंने आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है इस पे। तो अभी आप सिर्फ इसके ऊपर गौर करें कि ये क्या दिया हुआ। नॉर्मली आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी होती थी, लेकिन ये लीनियर नहीं है आपके पास, तो इसको आपको लीनियर पहले बनाना पड़ेगा। थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने में इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, तो मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, कॉमन लिया, दोबारा से कॉमन लिया, और आपके पास ये दो वैल्यूज़ आई हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि ये दो लीनियर बन गई हैं, दो फैक्टर्स इसके निकलाए बीच में से। तो दोनों फैक्टर्स के अपने यूज़ करना है, और इससे दो दो इक्वेशंस बनेंगी, और आपके पास दो इक्वेशंस को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। यहाँ इन्होंने कोई रिमाइंडर नहीं दिया हुआ, तो रिमाइंडर क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल हो, फैक्टर हो, इसका मतलब ये होता है कि आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो अब मैं आप यहाँ पॉलिनोमियल लिखने लगा हूँ। हमारा पॉलिनोमियल है ax³ - 9x² + bx + 3a। तो ये दो आपके पास फैक्टर्स हैं ना, x-3 और x-2। तो सबसे पहले मैं x-3 में से वैल्यू निकालता हूँ कि x की वैल्यू क्या चाहिए, और वो आ गई आपके पास 3। तो 3 अब आपने पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे रिमाइंडर तो आप 0 लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। 3³ 27, 3² 9 9 9 81, और ये 3b + 3a। 30a + 3b - 81। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। और तीनों के अंदर से 3 कॉमन निकल सकता है, तो इसको 3 से डिवाइड करें तो आपके पास 10 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करें खाली b, और इसको 3 से डिवाइड करें तो 27। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए आप इसी इक्वेशन के अंदर, जो आपके पास मेन पॉलिनोमियल है उसके अंदर, अब आपने यहाँ से 2 वाली जो आपके फैक्टर्स है उसके ज़रिए आपने वैल्यू डालनी। तो आपके पास अब आ गई 2। एक दफ़ा अब आपने 3 पुट कर दिया, और ये अब इस दफ़ा अब आपने 2 पुट करना है। तो a² - 9 × 2² + b² + 3, 8a 2² 4 4 9 36,
प्लस 2b प्लस 3a और रिमाइंडर आपका 0, क्योंकि दोनों जो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। 11a प्लस 2b माइनस 36, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 30। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। इसके अंदर मैं वही पिछला जो क्वेश्चन में मैंने मेथड यूज़ किया था, कंपेयर इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स इसको कहते हैं, तो यहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इधर आपके पास 2b है, तो इस b को भी मैं 2 बना सकता हूँ अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस इक्वेशन को 2 से पूरी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54। अब ये वाली इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। आपकी मर्ज़ी, आप a वाला जो है उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करें या b वाले को, जो आसान है वो कर दें। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो गए। 20 माइनस 11 एंड 54 18, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। 18 डिवाइडेड बाई 9, a की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू आप इक्वेशन कोई यूज़ कर दें, पहली वाली कर लें या दूसरी कर दें। 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। a की जगह पे मैंने अपनी वैल्यू पुट कर दी जो हमने अभी निकाली थी। 22 प्लस 2b इज इक्वल टू 36। 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 22, 14 एंड b इज इक्वल टू 14 ओवर 2, 7। तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई।